वृंदावन में स्थित बांके बिहारी मंदिर के बारे में आपने जरूर सुना होगा। यहाँ के चमत्कारों के बारे में देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक में इसकी चर्चा की जाती है। लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि बांके बिहारी जी की ये मूर्ति कई बार अपनी जगह से गायब हो चुकी है? जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। दावा किया जाता है कि ये मूर्ति अपने आप ही अपनी जगह से गायब हो जाती है और फिर अपनी जगह पर वापस प्रकट भी हो जाती है। अगर आप इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। चलिए आज इस रहस्यमयी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का एकाकी रूप है बांके बिहारी। वृंदावन में बांके बिहारी जी का ये रहस्यमयी मंदिर काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों तक से लोग यहाँ आते हैं और सिर्फ उनकी एक झलक पाने के लिए घंटों लाइनों में खड़े रहते हैं। ये बात आपको और भी ज्यादा हैरान कर सकती है कि बांके बिहारी जी की ये मूर्ति किसी ने बनाई नहीं है बल्कि स्वामी हरिदास जी के अनुरोध पर खुद प्रकट हुई है, ताकि बाकी लोग भी भगवान के दर्शन कर सके और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लोग ऐसा मानते हैं कि ये मूर्ति किसी धातु की नहीं बल्कि लकड़ी की है। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी प्रेम के अधीन हैं। कहा जाता है कि जो भी इनकी तरफ प्रेम से देखता है या उनकी मूर्ति को प्रेम से निहारता है, यानी कि एकटक निहारता है, तो भगवान उन पर अपनी कृपा बरसाने से खुद को रोक नहीं पाते और खुद उनके पीछे पीछे चल देते हैं। जानकारी के अनुसार इतिहास में ऐसे कई किस्से हैं जो कि शायद आपको फिलहाल हैरान कर सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ किस्सों को आज हम जानने की कोशिश करेंगे। एक किस्सा ऐसा है कि राजस्थान के एक राजा बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए मंदिर पहुंचे और वो बांके बिहारी जी को नजरों से नजरें मिलाकर देखते रहे, यानी कि उन्हें एकटक निहारते रहे। इसके बाद राजा अपने राज्य वापस लौट गए। कुछ देर बाद मंदिर के सेवकों ने कुछ ऐसा देखा जिसके बाद वहां पर हड़कंप मच गया। उन लोगों ने देखा कि वहां पर भगवान मौजूद ही नहीं है। इस घटना के बाद मंदिर के पुजारियों में हड़कंप मच गया। जब भगवान की स्तुति वंदना की गई तो पता चला भगवान अपने एक भक्त के पीछे पीछे चले गए हैं। इसके बाद काफी प्रार्थना करने के बाद भगवान को मंदिर में वापस आने के लिए मनाया गया। आपको बता दें कि ऐसा एक और किस्सा इतिहास में देखने को मिलता है। एक बार एक बुजुर्ग दंपति बांके बिहारी के मंदिर में उनके दर्शन करने के लिए पहुंचे। वो प्रेम पूर्वक बांके बिहारी जी को एकटक निहार रहे थे और मन ही मन कह रहे थे कि काश आप हमारे साथ हमारे घर चलते और वहीं पर रहते। और फिर अचानक एक चमत्कार हुआ। जब बुजुर्ग दंपति वृंदावन से अपने घर जाने लगे तो उनके सामने एक छोटा सा बालक आया और उनके साथ उनके घर चलने की जिद करने लगा। पहले तो उन लोगों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर इस बालक को वो अपने साथ लेकर अपने घर को चल दिए। तभी पुजारी जी बांके बिहारी जी को भोग लगाने के लिए पहुंचते हैं और वहां पर सबके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि बांके बिहारी जी की मूर्ति अपनी जगह से गायब हो चुकी थी। पुजारी ये समझ चुके थे कि भगवान किसी भक्त की भक्ति से खुश होकर उसके साथ चल दिए हैं। पुजारी ने तुरंत मंदिर के बाहर की तरफ दौड़ लगाई और बांके बिहारी जी को खोजने लगे। इस दौरान पंडित जी ने देखा कि एक बुजुर्ग दंपति के साथ एक छोटा सा तेजस्वी बालक अटखलियां कर रहा है। पंडित जी ने उस बालक के पैर पकड़े और विनती करने लगे कि अगर आप इनके साथ चले जाएंगे तो लाखों लोगों का क्या होगा जो आपके दर्शन करने के लिए मंदिर में रोजाना आते हैं। जब बुजुर्ग दंपति ने यह सुना तो वो आश्चर्यचकित हो गए और उस बालक को गले लगा लिया। फिर बांके बिहारी जी वहां से गायब हो गए और मंदिर में प्रकट हो गए और तब से ही यहाँ किसी भी भक्त को भगवान को एकटक देखने की इजाजत नहीं दी जाती। सेवादार पुजारी इस बात का खूब ध्यान रखते हैं कि कोई भी भक्त भगवान को एकटक ना निहारे। इसी वजह से अब वहां पर पर्दा लगा हुआ है। अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा। श्री बांके बिहारी जी के भक्तों का मानना है कि जब भक्त उनके दर्शन करने जाते हैं तो वो स्वयं उनके रंग में रंग जाते हैं। उनकी आंखें नम होने लगती हैं, जिसकी वजह उन्हें खुद भी नहीं पता होती। उनका ये मन करता है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के वो लोग सिर्फ बांके बिहारी जी के मंदिर के पास ही बस जाएं। यहाँ आए भक्तों को कभी निराशा हाथ नहीं लगती। बांके बिहारी जी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। तो चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज की इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप लोग देखते रहिए तेज तर्रार।